हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में। कल मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया और उसने मुझसे सवाल पूछा कि मैम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि हम जो डिवोर्स है वो नोटराइज करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा के उसको नोटराइज करवा लेंगे और ऐसे हम डिवोर्स ले लेंगे बिना घर वालों के बताए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहली बात कि डिवोर्स जो होता है वो हमेशा कोर्ट ग्रांट करती है। आप अगर नोटराइज करवाते हैं, एफिडेविट बनवा लेते हैं या ओथ कमिश्नर के पास एफिडेविट बनवा लेते हैं या खुद से दोनों लोग घर में ही बैठ के डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं या वकील आपको कहता है कि मैं आउट ऑफ द कोर्ट आपका डिवोर्स करवा दूंगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपने कोर्ट से डिवोर्स नहीं लिया तो आपकी शादी अभी भी कायम है, आपका डिवोर्स अभी भी नहीं हुआ है। और आप बिना कोर्ट से डिवोर्स लिए अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो वो इलीगल होती है, वॉइड होती है। आपका पार्टनर आपके ऊपर कभी भी केस कर सकता है और जो दूसरा जिससे आप शादी करेंगे वो कभी भी आपको छोड़कर चला जाएगा और आपके पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो शादी नहीं मानी जाती है, वो कानून की नजरों में वैध नहीं होती है, वो वॉइड एवेंशियो होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं जो क्लियर करना चाहती थी वो ये थी कि तलाक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से होता है। दूसरी चीज कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे होता है, क्या हम कैसे पेपर्स बनवाए, साइन हुआ बस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल डिवोर्स का एक तरीका होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में ये बताया गया है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद, शादी के बाद कम से कम 1 साल का सेपरेशन जरूरी है, तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। दोनों पार्टीज राजी होती हैं, दोनों पार्टी अग्री होती हैं, उन दोनों के बीच जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, लड़का लड़की को स्त्री धन वापस करेगा कि नहीं करेगा, कितनी प्रॉपर्टी देगा, क्या मेंटेनेंस देगा, बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, फ्यूचर में दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे और अगर पहले कोई केस किया हुआ है तो उन सारे केसेस को विदड्रॉ करेंगे। ये सारे टर्म एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज के बीच आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होते हैं या मीडिएशन में सेटल होते हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आप एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि सेटलमेंट डीड बनाते हैं जिसमें ये सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। तो 1 साल का सेपरेशन जरूरी है, MOU बनाया जाता है, आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, शादी का प्रूफ होना चाहिए, शादी की फोटोग्राफ, मैरिज इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, दोनों लोगों की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है और आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है अगर दोनों लोगों के बीच नहीं बन रही। और उसके बाद फर्स्ट पिटीशन होती है दोनों और MOU पर एक विटनेस का साइन भी चाहिए होता है। तो फिर उसके बाद आप कोर्ट में फर्स्ट पिटीशन फाइल करते हैं। उसके बाद जब 6 महीने का गैप हो जाता है, 6 महीने के बाद आप कोर्ट में सेकंड मोशन फाइल करते हैं और ये विदिन 18 मंथ्स हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, क्या 6 महीने का जो पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं, क्या ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड कंपलसरी है? क्या कोर्ट इसे माफ नहीं कर सकता? 6 महीने से पहले क्या डिवोर्स नहीं हो सकता? 6 महीने से पहले भी डिवोर्स हो सकता है। एक लैंडमार्क जजमेंट था अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, जिसमें यह कहा गया था कि 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है ये मैंडेटरी नहीं होता। अगर दोनों पार्टीज के पास ऐसा कोई सॉलिड ग्राउंड है कि भाई 6 महीने का कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर देना चाहिए, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ भी कर सकती है। 6 मंथ्स का जो टाइम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि दोनों पार्टीज सोच लें अच्छे से कि क्या वाकई उनको अलग होना है और अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी है कि शादी जो बच सकती है तो उसे बचाने का प्रयास किया जाए। और इसीलिए कई जगहों पर मीडिएशन के लिए भी बुलाया जाता है। आप फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने से पहले सेकंड मोशन फाइल करने से पहले बीच में काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाता है कि अगर अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है तो शादी को बचा लिया जाए। उसके बाद एक सवाल कि जो 1 साल का सेपरेशन है, क्या उस 1 साल में दोनों को अलग अलग घर में रहना होता है? नहीं। सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश के केस में कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि जो सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टीज अलग अलग रहेंगी। एक ही घर में रहते हुए भी अगर आप हस्बैंड और वाइफ जैसा रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शादी के जो दायित्व होते हैं उनको नहीं निभा रहे हैं, तो भी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बस जो शर्त है वो ये है कि पिछले 1 साल से आप हस्बैंड और वाइफ की तरह
एक ही घर में ना रह रहे हो, अगर घर में रह भी रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ की तरह ना रह रहे हो, वहां पर रहते हुए भी आप एक दूसरे के साथ कोई इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, आपके बीच फिजिकल रिलेशन ना बने हो। ये सारी कंडीशंस कोर्ट ने बताई थी सुरेष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश के केस में, कि एक ही घर में रह रहे हैं तो भी आप म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी कि शादी के बाद 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए, 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है और 18 महीने के अंदर अंदर आपको सेकेंड मोशन फाइल करना होता है, और आपके पास आपकी शादी का कार्ड, शादी की फोटोग्राफ यानी कि शादी का प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। और हाँ, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हमारे पेरेंट्स की मर्जी होना ज़रूरी होती है? तो नहीं, कोर्ट आपके पेरेंट्स की मर्जी नहीं पूछता। अगर लड़का 21 साल से ऊपर है, लड़की 18 साल से ऊपर है, शादी वैलिड है, तो लड़के और लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और अगर दोनों अग्री होते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।